भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के पवित्र प्रेम ने दुनिया को प्रेम की पावनता के बारे में समझाया। प्रेम ही जीवन है, प्रेम से ही जीवन को जिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहाँ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, जिसको पूरे भारत वर्ष के अंदर जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन के बाद यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है मैया राधा रानी का जन्मदिन। राधा जी के जन्म का वर्णन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जो है वो वृषभानु की पुत्री थी और भगवान श्री कृष्ण की मित्र या यूं कहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा जी के जन्म के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म बरसाना में हुआ था और राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बरसाना गांव की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली के नाम से पुकारा जाता है। राधा जी का गांव बरसाना था, जबकि कृष्ण पहले गोकुल में रहते थे, फिर नंदगांव आए और बाद में वृंदावन आकर के रहने लगी। वृंदावन में राधा जी का परिवार भी आ गया। बस यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के प्रेम की कहानी। इनका प्रेम जिस स्थान पर ये पहली बार मिले थे उसको सांकेतिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं पहली ही मुलाकात के अंदर इन्होंने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया था, या शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु और राधा मैया जो है वो धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हुए थे, तो इनका मिलना तय था। इसी वृंदावन को छोड़ करके जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो वहाँ से उनका वापस लौट कर आना संभव नहीं हो पाया। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर नित नई चुनौतियाँ आती चली गई और इन चुनौतियों के अंदर श्री कृष्ण इतने उलझ गए कि वहीं के होकर के रह गए, जबकि जाते जाते वृंदावन से राधा जी से वादा करके गए थे कि एक बार वे पुनः लौटेंगे। तो फिर आखिर क्या थी वो वजह, क्यों नहीं हो सका कृष्ण और राधा का मिलन, क्यों सहना पड़ा राधा जी और श्री कृष्ण को वियोग का दुख? इसको समझने के लिए हमें इसके संबंध में रामचरितमानस के बाल कांड में उल्लेख मिलता है। उसके विषय में समझना पड़ेगा कि एक बार नारद जी ने लक्ष्मी जी से विवाह करने की जब तीव्र उत्कंठा उनके मन में उत्पन्न हुई तो नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और वहाँ जा कर के भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप उन्होंने मांग लिया। लेकिन भगवान विष्णु कैसे कर सकते थे? उन्होंने उनको अपना रूप देने की बजाय वानर का रूप दे दिया। इस कारण से जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ तो नारद जी हंसी का पात्र बन गए और सबने उनकी खिल्लियाँ उड़ाई। लक्ष्मी जी से विवाह तो बहुत दूर की बात, वो अभिलाषा तो मन में ही रह गई, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। उसके बाद में नारद जी वहाँ से वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन वो इतना अधिक क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने जाते जाते भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे अपमानित किया है, मुझे हंसी का पात्र बनाया है, इसलिए आज तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें एक नहीं 2-2 जन्मों तक पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। और कहते हैं भगवान तो हमेशा भक्त के वचनों की लाज रखते हैं। नारद जी के द्वारा दिए हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने सतयुग काल के अंदर रामचंद्र जी के रूप में रामावतार धारण किया और सीता जी का वियोग सहन किया। और द्वापर युग के अंदर भगवान श्री विष्णु जो हैं कृष्णा अवतार के रूप में पुनः इस धरती पर आए और राधा देवी का
वियोग सहन करना पड़ा। समस्त कर्तव्यों से निवृत्त होने के बाद में राधिका मैया एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाती है और द्वारिका जाने के बाद में जब तक तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है 8-8 9-9 शादियाँ कर ली थी, आँखों ही आँखों में वो एक दूसरे के प्रेम की भाषा को पढ़ते हैं। कुछ समय तक वो वहाँ पर उनके महल में सेविका के रूप में रहती है, लेकिन फिर उनसे वो सैन्य पीड़ा सहन नहीं हो पाती है, वो छोड़ करके दूर चली जाती है और एक बार फिर श्री कृष्ण के सामने वो निवेदन करती है कि हे कृष्ण, एक बार तुम मुझे अपनी बांसुरी की वो प्रेम भरी धुन सुना दो। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए उस मुरली की धुन को ऐसा छेड़ा कि वो दिन रात उस मुरली की धुन को बजाते रहे। राधा उसमें मग्न हो गई और उसी धुन को सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उस मुरली को उसी समय पे तोड़ करके वहाँ पर झाड़ियों में फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद उस मुरली को कभी नहीं बजाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका मैया की जय।